प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को जो 20 मिनट में एक टॉपिक कवर कराने वाली सीरीज थी उसमें लेकर चलता हूं आज भारत की आपके सामने राजव्यवस्था की तरफ। ये राजव्यवस्था के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको थोड़ी ही देर में लगभग समझ में आ जाएंगे मेरे भाई। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन वो रखे हैं मैंने जो आपके यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। कुछ सवाल बिल्कुल नए हैं, आपके दिमाग को और खोलेंगे। आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और 20 मिनट में ही हम पूरे साथियों सवालों को कर चुके होंगे और एक एक टॉपिक को भी साथियों इसमें मैंने मेंशन किया है कि किस टॉपिक से कौन सा सवाल है। पहला टॉपिक भारत के संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं हैं। साथियों पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। अगर आपसे कोई पूछे कहां पर हुई थी तो जो दिल्ली का सेंट्रल हॉल है उसी में की गई थी। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को 1946 में बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर को इनको हटा करके 1946 में ही राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, तो ये स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। अगला देखो सवाल, कह रहा है संविधान सभा के वही प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति जो है इसको 29 अगस्त को गठित किया गया था, वर्ष था 1947 का, ये हम सभी को याद रहेगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 64 लाख रुपए टोटल खर्च आया था। पढ़कर देख लीजिएगा, सीधे सवाल जो है वो आपके ये यूपी पुलिस का था। 64 लाख रुपए जो है वो साथियों ध्यान रखना इसको बनाने में खर्च हुआ था। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत, आत्मार्पित और साथियों अधिनियमित, ये तीनों शब्द आपको याद रखने होंगे कि भाई आत्मार्पित कब किया गया था, इसके बाद अधिनियमित कब किया गया था। तो ये तीनों ही शब्द आपको 26 नवंबर 1949 के लिए याद करने होंगे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऐसी टोटल पहले 8 थी, 4 बाद में जोड़ दी गई, तो 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? बाबा साहब अंबेडकर जी को माना जाता है। और संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार जो हैं वो BN राव हैं। आप सभी लोगों को याद रखना होगा। संविधान को लेकर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एक बार सभी लोगों को बढ़िया से याद करने होंगे। अगला सवाल कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी को आप सभी लोग याद रखना 1947 में इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो यह स्वीकार कब किया गया है यह भी आप सभी को याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, संविधान के स्रोत और प्रस्तावना पर आता है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली है? तो ब्रिटेन से ली है। नागरिकता कहां से ली है? तो यह भी साथियों ध्यान रखना ब्रिटेन से ली है। अगला सवाल कह रहा है मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे बताइए महाभियोग कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से ही लिया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और अगर आपसे पूछे बताइए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके मनोनयन की प्रक्रिया जो है वो कहां से ली गई है? तो मनोनयन जो है वो भी आप सभी को यहीं से मिल जाएगा। अगला देखो, संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है वो जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से साथियों ध्यान रखना आप सभी को मिल जाएंगे, लगा लीजिएगा। अगला देखिए, कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 को आप सभी लोग पढ़िएगा। अगला देखो 17 नंबर, संविधान में साथियों समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना ले। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर बात करें संविधान में साथियों मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो USSR से लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति आप सभी को याद रखना होगा, जिसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और आर्टिकल साथियों 51 आप सभी लोगों को याद रखना A जोड़ा गया। ये याद रखना, ये सारे पॉइंट जो हैं वो मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। अभी वर्तमान में 11 हैं। अगला देखिए, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 जो है उसको संविधान की आत्मा जो है वो कहा गया है। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं।
अगला देखो, कह रहा है प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, यह 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी संविधान कहते हैं, साथियों ध्यान रखना, उसमें ऐड किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल एक बार हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान। साथियों संघ और उसके राज्य क्षेत्र नागरिकता से जुड़े हुए क्लॉज आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है इसका, कह रहा है बताइए भारत राज्यों का एक संघ है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपको पहले अनुच्छेद में मिल जाएगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। आप सभी को याद रखना है। नए राज्यों के निर्माण और सीमा बदलने का अधिकार ये देश की संसद को है। नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में दिया गया है। और अगर आर्टिकल हम 2 की बात करते हैं तो हम सभी को याद रखना होगा, भारतीय संविधान में आप सभी लोगों को याद रखना होगा कि आप सभी को पता है नए राज्य जो प्रवेश करते हैं, तो नए राज्य का प्रवेश जो है वो आर्टिकल आप सभी के सामने किस में मिलेगा? तो 2 में मिल जाएगा। बताइए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला इनमें से राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश 1953 में, आप सभी को याद रहेगा। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, ये जस्टिस फजल अली थे। इसमें KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू अन्य 2 सदस्य थे। नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता देता है भारतीय संविधान? तो केवल एकल नागरिकता देता है। यह हमने ब्रिटेन से लिया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो साथियों भाग 2 में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद के बीच में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का है, ये आपको याद रखना होगा। और भारतीय नागरिकता कुल 5 तरीकों से मिल सकती है, हम सबको याद रखना होगा। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, जैसे अक्षय कुमार की एक बार हो चुकी है। आगे देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पर आधारित है। मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 3 में, आप सभी को पता है। इनको प्राण वायु भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बताइए संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा या महान छूट कहते हैं? भाग 3 को कहते हैं। बताइए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे हटाकर भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में रख दिया। कानूनी अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के भाग 12 में आपको मिल जाएगा। अगला देखो, कह रहा है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो कानूनी अधिकार है, 301 में आपको 300A में मिल जाएगा। छुआछूत का अंत अनुच्छेद साथियों ध्यान रखना 17 में है। और अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ए मिल जाएगा। इसी में आपको मीडिया भी मिलेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी मिलेगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। और आर्टिकल 21A जो है ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसको हमने सभी को याद होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 करके जोड़ा था। याद करिए 6 से 14 तक के अधिकार की अगर बात करें, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो यह साथियों ध्यान रखना आप सभी लोग 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमने जोड़ा था। 40 नंबर सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताइए किस अधिकार को हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको पहले ही बता चुका हूं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितनी रिट जारी करता है? 5 रिट जारी करता है। और यह आर्टिकल 32 के तहत करता है सुप्रीम कोर्ट। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़े गए थे। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सब कुछ बता दिया। भाग 4 में 51, भाग 4A में 51A आर्टिकल में मिल जाएगा। एक बात फिर कह रहा हूं, पूरा टॉपिक कवर करा रहा हूं। हो सकता है सवाल पढ़ने में थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही हो, जल्दी हो रहा हो, लेकिन आप भी जानते हो कि अगर आप पूरी पॉलिटी का एक एक टॉपिक कवर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया कंटेंट होगा। मेहनत कर लीजिए, एक बार ब्रीफ में रिवीजन हो जाएगा तेजी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व बताइए संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मिलेंगे? तो भाग 4 आपको 36 से 51 के बीच में अनुच्छेद है, वहां मिल जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और अगर हम बात करें क्या नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? तो नहीं, यह वाद योग्य नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों का संगठन, तो संविधान के किस अनुसूची में है, अनुच्छेद में है? तो आप सभी कहेंगे अनुच्छेद 740 में है, ग्राम पंचायतों का गठन। समान नागरिक संहिता केवल पहले गोवा में लागू थी, अब भारत के सभी राज्यों में 2019 से लागू हो गई। बताइए कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। 51 में विदेश नीति दी गई है। तो शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 51 में, जिसमें विदेश नीति का वर्णन किया गया है। तो याद रखना, आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो इसी में आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चैप्टर है। जो भारत में राष्ट्रपति होगा वो किस अनुच्छेद के तहत होगा? 52 में होगा। याद रखना, एक राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका की शक्ति आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति पे होगी। राष्ट्रपति तीनों से
सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति भी होगा। ये याद रखना, आर्टिकल जो 53 का 2 है उसमें कहा गया है कि तीनों सेनाएं जो हैं उनका सेना प्रमुख जो है वो सबसे प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। साथियों, राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए न्यूनतम आयु आपको याद रखना है 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष, राज्यपाल की भी 35 वर्ष। इसको शपथ जो दिलाता है वो सीजीआई हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट का दिलाता है। और राष्ट्रपति अपना पद त्याग किसे संबोधित करेगा तो उपराष्ट्रपति को करेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है और ये हमने अमेरिका से लिया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कहां से लिया, अमेरिका से लिया। अगर बात करें राष्ट्रपति संसद के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तो राज्यसभा में, यह याद रखना, कला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन 108 नंबर के आर्टिकल में आता है और अब तक 3 बार बुलाया जा चुका है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू के समय दहेज कानून के लिए बुलाया गया था। 1978 में आप सभी को याद रखना है बैंकिंग कानून जो था उसके लिए लाया गया था। आप सभी को याद रखना होगा उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी थे। साथियों, इसके बाद 2002 में लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, जो कि पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट के लिए लाया गया था। पोटा के लिए अटल जी लाए थे। तो तीनों आपको याद रहेंगी। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है और 1861 में आप सभी को याद रखना है पहली बार यह अध्यादेश शब्द मिला था। राष्ट्रपति क्षमादान आर्टिकल 72 के तहत कर देता है। अगर सवाल पूछे भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है तो अनुच्छेद 64 कहता है कि वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और संसद की बात कर लेते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री पद का निर्वाचन नहीं होता। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 75 के तहत केवल नियुक्त करता है। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है तो ये लोकसभा के प्रति होती है। और अगर बात करें भारत का प्रथम साथियों विधि अधिकारी कौन होता है तो महान न्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। आर्टिकल 76 में अभी आर वेंकट रमणी आपको मिल जाएंगे। साथियों, आर वेंकट रमणी राष्ट्रपति से शपथ लेते हैं, अर्थात ये जो पद है यह राष्ट्रपति से शपथ लेकर बना है। भारतीय संसद के 3 अंग आप सभी को याद रखना है। राष्ट्रपति, जिसको आर्टिकल 52 में आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। लोकसभा भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में मिल जाएगी और राज्यसभा आर्टिकल 80 में मिल जाएगी। अगला देखो, संसद का कौन सा सदन एक स्थायी सदन है? राज्यसभा है, जो कभी भंग नहीं होती। और बात करें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल में 1/3 रिटायर हो जाते हैं। सवाल कह रहा है धन विधेयक इनमें से सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है अनुच्छेद 110 के तहत और आर्टिकल 112 के तहत आप बजट को पढ़ते हैं। यह याद रखना, बजट अगर धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा केवल 14 दिन इसे रोक सकती है। अगला देखिए, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है तो लोकसभा का स्पीकर करता है, वही साइन करके देता है कि भाई साहब धन विधेयक है। न्यायपालिका की बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है तो आर्टिकल 124 के तहत हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत हैं अभी इसी के लिए आप सभी लोग जानते हैं। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु जो होती है सेवानिवृत्त की वो 65 साल होती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश साथियों ध्यान रखना है हीरालाल जे कानिया जी थे, जे कानिया कहते हैं। राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत तो सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद का थोड़ा सा उल्टा करोगे 214 मिल जाएगा। हमारे भारत में सबसे पहली बार आप सभी को याद होगा 1861 में, वैसे तो 1860 में हम सभी लोग जानते प्रावधान किया गया था, लेकिन 1861 में एक एक्ट लाया गया जिसके तहत पहला हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया था। ये आप सभी को याद रखना होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट बना था, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की 62 साल होती है। कह रहा है बताइए सभी लोग, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। कह रहा है वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। सबसे अंत वाला जो उच्च न्यायालय है वो आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है ये 25वां है, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है तो इलाहाबाद प्रयागराज में है, जिसकी खंडपीठ लखनऊ में मिलती है। उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों में रिट जारी करने की शक्ति कहां से मिलती है तो यह आर्टिकल साथियों 226 से, जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। इसके बाद अगला टॉपिक है राज्य कार्यपालिका के बारे में। सवाल कहता है राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो राज्यपाल होता है, जिसको आर्टिकल 153 में साथियों दिया गया है। अगर हम बात करें राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, शपथ राज्य का हाई कोर्ट का न्यायाधीश दिलाता है मुख्य। राज्यपाल पद पर बने रहने की आयु जो है पहले ही बता चुका हूं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल 35 साल।
राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 164 आर्टिकल के तहत यह आता है, राज्यपाल नियुक्त कर देता है। राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनात्मक है। विधानसभा, विधान परिषद में 100 सीटें और विधानसभा में 403, 1 तिहाई होनी चाहिए लेकिन है नहीं। देश में लंबित विधानसभा में 403, लोकसभा में 80। ये सीटें आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 31 सीटें मिल जाती हैं और विधान परिषद की 100 सीटें मिल जाती हैं। अगला आपका टॉपिक है स्थानीय स्वशासन और अन्य महत्वपूर्ण उससे जुड़े हुए आयोग, जिससे यूपी पुलिस में एक प्रश्न पक्का आएगा। सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा? 73वां संशोधन 1992 के तहत। हम सभी लोग जानते हैं इसको 11वीं अनुसूची में रख दिया गया। 73वां संशोधन, इनमें से कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। इसमें 29 विषय हैं, नोट डाल लीजिएगा। और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय को केवल 18 विषय दिए गए हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश जो है वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। 1957 में इसका गठन हुआ था, ध्यान रखना। और 2 अक्टूबर की डेट आप सभी लोग याद रखना। 1959 में इस पूरी पंचायती राज व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को नागौर राजस्थान से लागू कर दिया गया था। दूसरा राज्य अगर आपसे कोई पूछे, आंध्र प्रदेश है, जहां से इसको लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। अगला देखो, कह रहा है भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहां लागू हुआ था? नागौर राजस्थान। सब कुछ बता चुका हूं। अगर बात करें भारत में पंचायती राज साथियों दिवस कब मनाते हैं तो 24 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में ही पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरीके से एप्लीकेबल किया गया था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयोग जो है उसका प्रावधान कहां पर है? तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में भाग 15 में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। भाई साहब नोट करके डाल लीजिएगा। अगला देखिए, कह रहा है बताइए भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग जो होते हैं उनका प्रावधान 324 में है। अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं, आप सभी को याद होगा। अगला देखो, कह रहा मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल। ये राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार के समय किया गया था, ध्यान रखना। अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख इनमें से किस अनुच्छेद में है? तो 315 में है। अभी डॉक्टर अजय कुमार जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं, आप सभी लोग याद रखना। मतलब इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार आपको मिल जाएंगे। 94 नंबर प्रत्येक साथियों ध्यान रखना 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत। अभी वर्तमान में कौन है इसका अध्यक्ष? तो आप सभी लोग याद रखना वित्त आयोग का अरविंद पनगड़िया जो है वो अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना। ये जो आपको वित्त आयोग दिख रहा है अभी 2026 में आपको, ये 16वां वित्त आयोग है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है 16वां आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है आप सभी के सामने है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की व्यवस्था आर्टिकल 148 में की गई है। और आप सभी लोगों के लिए ये जो इंपॉर्टेंट मैंने पॉलिटी के सवाल कराए हैं पूरे के पूरे बढ़िया ईमानदारी के साथ कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है और बहुत बढ़िया कंटेंट है। याद रखिएगा ये पेपर के वो सवाल हैं जो शायद आप पेपर में देखेंगे लेकिन आप उससे पहले हमारी क्लासेस में देखेंगे। ये वीडियो आप सभी को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन को रिपीट करके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करा करके मजेदार तरीके से मैंने बना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसे आप शेयर करें, इसे लाइक करें और इस तरीके के आप अन्य वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी लोग स्टेट एग्जाम विद्याग्राम का जो हमारा ये चैनल है विद्याग्राम स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी पर ये सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज की जो सुबह वाली कल की क्लास होनी है, ध्यान रखना, मतलब आज जो सुबह क्लास आपकी होनी है उस क्लास में आप सभी लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि भारत की अगर आपको अर्थव्यवस्था में कुछ भी नहीं आता है तो डिटेल पूरी थ्योरी कराऊंगा। बहुत बढ़िया क्लास होगी, मैराथन क्लास है। इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके पेपर में आपको बहुत बढ़िया फायदा देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।